हाय नमस्ते। सर्वेंद्रियाणम नयनम प्रधानम। आरोग्य ही महाभाग्य है, स्वास्थ्य ही धन है। ऐसा हम लोग कभी पाठशाला में, कभी घर में, कभी बड़े लोग हमसे कहते हुए हमने देखा सुना। और ये भारत देश कालों से, पुराने वक्त से आयुर्वेद से जुड़ते हुए स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखा गया है। आयुर्वेदिक ही उसका निदर्शन है। योगा और स्वास्थ्य के लिए हमारे पूर्वज कितना काम किया, उतना साइंटिस्ट की तरह ऋषि मुनियों ने कितना काम किया, कितना मूल अपने शरीर पर जान देने के लिए हर वक्त कितना कोशिश किया। इसके लिए ये आयुर्वेदिक चक्र संहिता हमको एक उदाहरण देती है। मगर अफसोस की बात है, 75 ईयर्स ऑफ ये भारत देश का स्वातंत्र में भी और ब्रिटिश काल से भी हम लोगों को ये खाली कोविड-19 ही नहीं, महामारी कलरा से भी कभी ब्रिटिश काल में हमने महामारी का सामना किया। स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसा हम लोगों ने ये सब फैलता हुआ ये महामारी को हमने देखा। मगर अफसोस की बात है, स्वातंत्र के अनंतर भी हमारे टोटल जीडीपी में केवल और केवल 1.45% ही ये हेल्थ सेक्टर में हम लोग खर्च करते हैं। अभी कितनी बार ये इसको बढ़ाने की कोशिश करी तो भी ये नामुमकिन रहा। मगर 2014 जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए तो उन्होंने 2025 तक इसका 2.5% जीडीपी में इसमें खर्च करने का ऐलान किया। बोले तो टोटल 10% का इंक्रीज इसमें देखने को मिल रहा है। मगर अब तक 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में जो कांग्रेस के काल में हमको केवल धोखा मिल रहे थी, कहीं पे भी हमारे नेशनल हेल्थ केयर के लिए कुछ भी साधना नहीं कर पाए। कुछ एम्स, कुछ मेडिकल कॉलेजेस, कुछ हॉस्पिटल्स कहीं नहीं बने। वही के वही हॉस्पिटल्स बने रहे, क्योंकि कांग्रेस का काल लगभग 58 ईयर्स में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल 1963 में एस्टेब्लिश किया। इससे महामारी का एक जो ये ही सेंटर हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, ये एपिडेमोलॉजी बोले तो महामारी जैसे कोविड-19, कलरा ऐसा कुछ आया तो इसको कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल को 1963 में एस्टेब्लिश किया। जब एक बार आप गौर से याद करें तो तबलीग जमात इंसिडेंट होने से दिल्ली पुलिस ने जो लॉ से उन लोगों को अरेस्ट किया, वो एपिडेमिक एक्ट 1897। बोले तो ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ये कोई कांग्रेस का ब्रेन चाइल्ड नहीं है। ये ब्रिटिश लोगों से जब कलरा पैंडमिक हुआ तब ये एस्टेब्लिश किया, जो तब वायरस को फैलाने वाले को अरेस्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया। वही मक्खी टू मक्खी अभी चल रहा था, इसीलिए दिल्ली पुलिस ही लॉ से अरेस्ट किए। इससे ये पता चलता है कांग्रेस गवर्नमेंट जो भी है वो होल ऑफ द नेशन का नेशनल वाइड कुछ भी एक हेल्थ के लिए कुछ भी एक्सपेंडिचर कभी स्पेंड ही नहीं करे। इसीलिए जब ये हमको एक देखना पड़ता है कि ये कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी के सामने कितना चैलेंजेस है और जहां मास्क से लेकर सैनिटाइजर, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, स्टाफ, उसमें भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। ये सब एक बार हमारे सामने ऐसे आए कि हमने
कांग्रेस काल में कितना धोखा पाया, क्योंकि ये लोग पब्लिक हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट बना के स्टेट्स का हम नेशनल पॉलिसी को अप्लाई एक्सेप्ट नहीं करती, और स्टेट जो बनाती है वो नेशनल में नहीं चलती। कभी स्टेट का एक्सपेंडिचर कम होती है, कभी सेंटर का एक्सपेंडिचर कम होती है। ओवरऑल हम देखें तो कभी कांग्रेस ने ये पब्लिक हेल्थ को स्टेट लिस्ट में डाल के एक कांग्रेस अब कोविड-19 के बाद सब लोग बोल रहे हैं ये पब्लिक हेल्थ को ये निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में बनाया जाए तो तभी सब लोगों को ये हेल्थ सेक्टर में कुछ ना कुछ बेनिफिट होगी। हम लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स, पब्लिक लैब्स को नया मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स हमारे सारे स्टेट्स में बने हुए तो अच्छा होगा बोल के ये पैंडमिक हमने सीख दिए। तो हम एक बार ये कांग्रेस काल में जो हुआ गलती, वो चैलेंजेस नरेंद्र मोदी जी कैसे टैकल कर रहे हैं ये इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूँ सुधा रानी, आप देख रहे हैं जस्ट भारत। वेलकम टू जस्ट भारत। हाय, वेलकम बैक। मैं खाली कांग्रेस काल का निंदा नहीं कर रही हूँ, कैसे चैलेंजेस को नरेंद्र मोदी जी ने टैकल किया ये सब हम लोगों को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि भ्रम से कोई डिजीज़ कम नहीं होती। इसके लिए रियलिटी में आना चाहिए। तो हम लोग एक बार रियलिटी चेक करेंगे हेल्थ सेक्टर में। इस 58 ईयर्स कांग्रेस काल में क्या हो रहा था, हमसे क्या धोखा पा रहा था। ये प्लानिंग कमीशन का जिम्मिक में कोई नेशनल हेल्थ मिशन बोल के एक 2013 में 2005 में एस्टाब्लिश किया, मगर उसका प्रोग्राम्स कभी रूरल कभी अर्बन बोल के डिवाइड करते हुए आखिरकार 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन बनाया। तब तक हमारे लिए कोई हेल्थ मिशन केंद्र से कुछ जुड़ा हुआ हेल्थ मिशन नहीं था। ये जानकर हैरानी होगी कि ग्लोबल बर्डन डिजीज स्टडीज़ में हम लोग 180 कंट्रीज़ में 145 कंट्री है जो इतना बुरी, जैसे सब सहारन कंट्री से भी हम लोग कम एक्सपेंडिचर ये हेल्थ सेक्टर में हम लोग खर्च कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इतने पीछे रह गए हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट के लिए। और हम लोग बजट हमें इंक्रीज ना करने से वजह से जो भी जनता है उन लोगों का हाईएस्ट पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ रही है। इसका 30 to 60% कहीं से लोग पावर्टी लाइन अबोव से ही ये पैसा खर्च करते हुए वो लोग बिलो पावर्टी लाइन चले गए, ऐसा भी स्टैटिस्टिक्स हमको बता रही है। इसी दौरान जब 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया आयुष्मान भारत बोल के जब निकाला तो तब मोदी जी ने ऐलान किया कि 2.5% ऑफ जीडीपी इस 2025 तक हम लोग खर्च करने के लिए, इसका एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए कोई प्रॉमिस किया। क्योंकि हम लोग जो आम आदमी है उनका ये हेल्थ सेक्टर में 69% अपना पॉकेट मनी ये हेल्थ के मेडिसिन के लिए वो लोग खर्च कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट फ्री मेडिसिन देने के लिए कोई भी सोच नहीं रहता। तब ही हमको आयुष्मान भारत जैसे कंटिन्यूस जो भी हार्ट अटैक, कैंसर, ऐसा जो भी बड़े बड़े डिजीजेस होते हैं उसको टैकल करने के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा मोदी जी ने लाया। इस यूनियन बजट को हम देखें तो 2021 में 71,286.77 करोड़ खर्च करने वाले हैं। ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर ये खर्च करेगी हेल्थ सेक्टर में। ऐसा हमको देखें तो ये टोटल बजट में 9.6% का वैल्यू आ रहा है। तो
हमको अभी ये चैलेंजेस में मोदी जी तो कितना चैलेंजेस फेस किया, ये हम अभी जननी सुरक्षा योजना के लिए सोनिया गांधी कितना प्राउडली कहती है, मैं ये और मनमोहन सिंह जी ने कितना प्लानिंग करके ये स्कीम निकाला। मगर आप हैरान होगी, टोटल 539, तब UPA 1 UPA 2 में अराउंड 600 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो उसमें 121 डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये स्कीम अप्लाई होती थी। तो देखिए ये प्लानिंग कमीशन का ये धोखा, और ये हेल्थ सेक्टर में ये लोग जो आईवाश ट्रीटमेंट दे रहे थे, वो अब जब पैंडमिक आया तो मोदी जी के सामने एक चैलेंज बन के रह गया, क्योंकि उन्होंने जो एम्स का प्लानिंग कराया वो करेक्ट था, मगर वो अभी कंस्ट्रक्शन में है। आपको हैरान होगी कि कितना मेडिकल स्टाफ में डॉक्टर्स के लिए इस कोविड में कितना ज़रूरत पड़ा कि PG कॉलेज स्टूडेंट्स को भी इस कोविड काल में फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह मोदी जी ने इस्तेमाल करने पर ज़रूरत पड़ गया। ऑफ कोर्स पैंडेमिक टाइम में ऐसा ही होता है, मगर ये रिक्रूटमेंट ना होना, ये PG कॉलेज स्टूडेंट्स को डॉक्टर्स नहीं मानना, और एम्स नीम्स मेडिकल कॉलेजेस स्टेट सब्जेक्ट होती है, इसमें ज़्यादातर नहीं दिया तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो भी पढ़ते हो उनको ये प्राइवेट डॉक्टर बन जाना। वो डॉक्टर्स के एक्सपेंडिचर जब हम जाते हैं हमारे जेब से बहुत खर्च होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ना होने से ये सब लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, तो प्राइवेट प्रैक्टिस का शुरू करते हैं। हम जब प्राइवेट प्रैक्टिस के डॉक्टर पे जाए तो हमारे जेब से बहुत 69% ऑफ आवर इनकम इसमें खर्च हो रही है। आपको हैरान की बात होगी कि कहीं कहीं जगह तो जो भी बिलो अबव पॉवर्टी लाइन में जो भी है, इस पैंडमिक से ऐसे हार्ट अटैक, किडनी ऐसे डिसीजेस को के लिए मेडिसिन खरीदते, उन लोगों का इनकम कम होके वो भी फिर बिलो पॉवर्टी लाइन आ गई, ऐसा हमको स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। जब हम ये हेल्थ सेक्टर स्टेट और सेंटर सब्जेक्ट का देखें तो ये पब्लिक हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट आने पर भी स्टेट्स ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खर्च नहीं कर रहे हैं। ये हम लोगों को जानने के अत्यंत आवश्यक है। हम लोग इस बार इलेक्शंस में हमारे हेल्थ के लिए क्या हो रहा है बोल के ये प्रश्न पूछने की टाइम आ गई है। ये हेल्थ सब्जेक्ट होने पर भी मोदी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट में ये हेल्थ पॉलिसीज़ को बड़ी तरीके से प्रोग्राम्स लॉन्च किए, ताकि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर इस पर ध्यान दे के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल से ये हेल्थ रिसोर्स सेंटर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR से ये प्रोग्रामिंग कर रहे थे। जो NCDR से और ICMR से जो मोदी गवर्नमेंट जी ने जो प्रोग्राम्स लगाया हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, वो हम एक बार देखें तो आम आदमी बीमा योजना, आयुष्मान भारत स्कीम और आवाज़ हेल्थ इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये मैंने कहा कांग्रेस काल में कुछ नेशनल वाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी नहीं था इतने बड़े देश में। तो इसका बात को ध्यान में रखते हुए जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने PM प्रधानमंत्री आरोग्य योजना से कंबाइंड करते हुए ये आयुष्मान भारत स्कीम लाया। आप एक बार कांग्रेस का जिम्मिक और ये प्लानिंग कमीशन का जिम्मिक आप को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हेल्थ के लिए 58 ईयर्स तक कुछ नहीं किया, और स्टेट वाइड से कुछ भी हमको हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप एक बार जान लीजिए क्यों मोदी जी आकर पहले प्लानिंग कमीशन को निकाल दिया, नीति आयोग बनाया। इन बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना भी नीति आयोग से ही ये आइडिया बना, ताकि नेशनल वाइड एक हेल्थ स्कीम हो तो सबको बेनिफिट होंगी। अपना वीडियो में भी बताया कि
ये क्या होती है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, आप इस वीडियो में चेक कर सकते हैं। क्योंकि बजट में हेल्थ के लिए कांग्रेस ने कभी कभी एक्सपेंडिचर बढ़ाया नहीं, और प्लानिंग कमीशन में जब ओवरऑल जीडीपी में देखा तो लेस देन 2% ये लोग बजट एलोकेट किया। ये लोग अगर कभी कुछ नया मेडिकल कॉलेजेस, नया इंस्टीट्यूशंस, नया हॉस्पिटल्स, नया पब्लिक हेल्थ केयर में जान नहीं दिया। केवल और केवल जो भी रूरल एरिया को वोट के तहत उन लोगों को बजट में अपना NUHM बोल के, NURHM बोल के, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बोल के पहले 2005 में इसको एस्टाब्लिश किया। फिर 2006 या 7 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन बोल के रूरल से अर्बन को इसको इंक्रीज किया। ये लोग प्लानिंग कमीशन क्या करी बोले तो हर स्टेट्स को, लो परफॉर्मेंस स्टेट, हाई परफॉर्मेंस स्टेट्स को डिवाइड करके, जब लो परफॉर्मेंस कहे तो उसको बजट में एलोकेट किया, प्लानिंग कमीशन से उसको एलोकेट किया। जो रिमेनिंग स्टेट्स है उनको हाई परफॉर्मेंस के तहत उनको कोई बजट एलोकेशन नहीं दिया। तो इससे क्या बनती है बोले तो ओवरऑल नेशनल हेल्थ में हम लोगों से हमको धोखा हुआ है। क्योंकि ये 2005 में आने वाली बोले तो 58 ईयर्स तक, ये 58 ईयर्स में ये लोग 50 ईयर्स कुछ नहीं किया हेल्थ केयर सिस्टम में। इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बोले तो इतना पुराना हो गया, इसमें जाने के लिए कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता। कोई कुछ प्रॉब्लम आया तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। इसीलिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हर एक आदमी का अपने सालाना इनकम में 69% इसमें खर्च हो रहा है। ये गवर्नमेंट जान देना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट्स भी जान नहीं, कुछ आई वॉश स्कीम्स, कोई आई वॉश स्कीम्स बनाया, मगर ओवरऑल नेशनल वाइड स्कीम्स केवल और केवल सेंटर बनाती है। स्टेट लोग ऐसे ही अपना कुछ न्यूट्रिशन के लिए कुछ KCR किट, ऐसा जननी सुरक्षा योजना के तहत ये को काम कर रहे हैं, मगर ओवरऑल पब्लिक हेल्थ केयर में ये लोग कभी खर्च नहीं किया। हर एक स्टेट में भी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का एक ब्रांच भी नहीं था। इसको एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत भी नहीं समझा। क्योंकि 1998 तक बोले तो 51 ईयर्स तक एक ही एक एम्स है दिल्ली में, और वाजपेयी का अटल बिहारी वाजपेयी का में कुछ एम्स का, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में कुछ चेंजेस नहीं आया। UPA 1 UPA 2 टोटल 10 ईयर्स का, तो बोले तो 51 यहाँ पे 10, वो 61 ईयर्स में केवल और केवल 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को 6 को बढ़ाया। तब जब वही ये सब कैसे बनती है बोले तो एम्स एक्ट बोल क्या होती है, उस एक्ट की तरह हर बजट में इस स्टेट में एम्स निकालेंगे, उस स्टेट में IIT लाएंगे, इस स्टेट में ये करेंगे बोल के हमको प्लानिंग कमीशन के तहत, बजट के तहत चिदम्बर रहस्य की तरह मेडिकल हॉस्पिटल्स भी नहीं बनाया। तो जो चैलेंजेस मोदी जी ने फेस किया उसमें पहला चैलेंज था ये एम्स। बात को मोदी जी 2014 में ही जान गए कि देश को ऑल इंडिया एम्स का ज़रूरत कितना है। वो आते आते ही फर्स्ट 5 ईयर्स में 12 और 2017 और 19 के बीच 8 मेडिकल एम्स को में अपना करने के लिए अभी वो कंस्ट्रक्शंस में है। वो ये टोटल 7 ईयर्स में 20 स्टेट्स में ये ऑल इंडिया एम्स को एस्टैब्लिश करने के लिए एक ही एक प्रधानमंत्री सोचे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी है। PA गवर्नमेंट में 2005 में नेशनल हेल्थ मिशन एस्टैब्लिश किया। तब तक एक नेशनल हेल्थ मिशन होने की भी ये लोग नहीं सोचा। बोले तो पहले ये नेशनल हेल्थ मिशन नहीं था, ये नेशनल रूरल अर्बन हेल्थ मिशन था। फिर उसको नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन बनाया। ये दोनों को कंबाइन करके 2013 में रहे।
आप सब जानते होंगे कि हेल्थ हमारा फंडामेंटल राइट है और हेल्थ का सोशल ग्लोबल गोल भी है। तो ये WHO इसलिए एस्टेब्लिश हुआ कि ताकि पूरे देश पूरे वर्ल्ड में हेल्थ का इसका इम्पोर्टेंस एक गोल की तरह इसको टेकअप करते हैं। इसीलिए ये फंडामेंटल राइट है, इसीलिए इस पर इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं। मोदी जी पावर में आए तो 2018 का हम अगर रैंक देखे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 130 है आउट ऑफ 189। ये क्योंकि ये हम सब सहाराना कंट्रीज से बिलो ही हमने इस हेल्थ सेक्टर में खर्च किया। कभी कहीं लोगों को मेडिसिन नहीं मिलती है, कहीं लोगों को मेडिसिन ही नहीं मिलती, कहीं लोगों को डॉक्टर्स ही नहीं मिलते हैं। इतना पूर स्टेज में है क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया स्टैटिस्टिक्स एम्स का, न्यू मेडिकल कॉलेज का कैसे इस देश में हुआ बोल के। इन 1.4% GDP ये नेपाल से भी कम है, ये श्रीलंका से भी कम है, सब सहारा कंट्री से भी कम हम स्पेंड करते हैं। ओवरऑल हम लोग जब अपने इनकम का बात करें तो हमारे 70% हमारा इनकम्स में हेल्थ के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं। मगर गवर्नमेंट इसके लिए खर्च नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है। जब से मोदी जी आया है तो हमको आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सब करने से हम फिर एक बार हम लोगों को हेल्थ सेक्टर पर देखिए, इस हेल्थ सेक्टर के लिए हमारे देश कुछ कर रही है बोल के हम लोग कितना खुश हुए। और ये बात आप जब हमको ये मोदी जी के सामने चैलेंजेस बोले तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, WHO कह रही है कि 469 मिलियन पीपल ये इस इंडिया में उन लोगों को मेडिसिन तक ही नहीं मिलती है। तो 63% प्राइमरी हेल्थ केयर में ऑपरेशन थिएटर नहीं है। तो मैंने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना में मैं इस हेल्थ पब्लिक सेक्टर में क्यों मोदी जी 11 स्टेट्स में इसका भारी तरह से पब्लिक हेल्थ लैब्स, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम सेंटर्स खोलने वाले हैं। क्योंकि ये जब इन्होंने आया तो जब ये कोविड चैलेंज के देखा तो ऑपरेशन ही थिएटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन ही लोगों को नहीं मिल रही है। ये WHO का रिपोर्ट है। ये 58% रूरल एरिया में और 68% लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को नहीं जाते हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल को ही जाते हैं। इसकी वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 20 to 39 मिलियन इंडियंस बिलो पॉवर्टी लाइन में, क्योंकि वो लोग अपना एक्सपेंडिचर हेल्थ में खर्च कर रहे हैं। इसीलिए जो अबव पॉवर्टी लाइन में है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में चले गए। कौन? 30 to 39 मिलियन पीपल फिर आगे उड़कर ही फिर पीछे कर गए, क्योंकि नेशनल से कुछ स्कीम्स नहीं है इन लोगों को। जब पैंडमिक, जब हार्ट या किडनी ऐसा आया, किडनी से कुछ रिलेटेड कैंसर ऐसा आया तो उन लोगों को खर्च करने वाले इनकम ज़्यादा हो जाती है, तो उनका इनकम गिर के फिर वो बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जा रहे हैं। तो केवल और केवल हेल्थ सेक्टर के हम इम्प्रूव करें तो हमको भी हेल्थ इंश्योरेंस, हम नेशनल वाइड से ये पब्लिक हेल्थ लैब्स, हेल्थ केयर सिस्टम्स, एम्स और रिसर्च विंग, कुछ रिसर्च रीजनल रिसर्च सेंटर्स ऐसा एस्टेब्लिश हुआ तो हम लोगों को ये पॉवर्टी लाइन, जो भी गवर्नमेंट अदर स्कीम से इस पे इन्वेस्ट कर रही है वो बढ़ने की, लोगों को जीवन की स्थायी बढ़ने की बहुत प्रेरणा मिलेगी। 2018 में मोदी जी भी कई बार कहा कि 55 मिलियन पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में हम लोग ने कुछ अफोर्डेबल काम का नहीं करे, इसीलिए वो लोग अपने पॉकेट से मनी एक्सपेंडिचर कर से ये लोग का जीवन स्थायी गिर जा रही है बोल के मोदी जी ने कई बार कहे, क्योंकि मेडिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिसिन पे ही खर्च हो रहा है।
इस चैलेंजेस को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट में इसीलिए कहा, ये 6 पिलर वाली बजट में पहले हेल्थ एंड वेलबीइंग के लिए खर्च कर रहे हैं। इन्होंने 6 इयर्स में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना में 64,180 करोड़ 6 ईयर में खर्च कर रहे हैं। उसमें कोविड वैक्सीनेशन का अलग है अमाउंट। ये 60 जी का कितना चैलेंज है इस पहले तो बेसिक इम्यूनिटीज़ भी नहीं है इस देश में। वहाँ से स्क्रैच से इस हेल्थ सेक्टर को इस पैंडमिक के दौरान ये पैसा खर्च करके ये फर्स्ट एस्टैब्लिश करने की बहुत आवश्यकता थी। इस प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के एडिशनल नेशनल हेल्थ मिशन को भी इक्वली हेल्थ सेक्टर, क्योंकि हेल्थ एंड वेलबीइंग बोले हेल्थ हो गया बोले तो ये एम्स है, सब इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करना, इसके लिए खर्च करना, पब्लिक लैब है, पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट्स लाना है, ये हेल्थ होगी। और वेलबीइंग के लिए बोले तो जो भी न्यूबॉर्न बेबीज है उनके लिए हमारे देश में न्यूट्रिशन बहुत कम होती है। ये सब होने वाली ये जनरल जो स्कीम्स है जो कांग्रेस काल से आ रही है, ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो भी स्कीम्स है उसको भी नेग्लेक्ट नहीं किया। मगर आपको एक बात गौर करने की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन के लिए मिशन पोषण 2.0 स्कीम लाके उस पे एक ही अम्ब्रेला के तहत यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई बोल के इन्होंने चाहा कि ये वाटर सप्लाई स्कीम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाए। आपको मालूम होगी 2020 में जल जीवन मिशन रूरल को बनाया, वहाँ पे 1 रुपये लेके सब रूरल एरिया में टैप वाटर कनेक्शन दी। अभी उसको जल जीवन अर्बन कर रहे हैं ताकि 2.86 फैमिलीज़ को फ्री नल्ला कनेक्शंस मिले। इसको केसीआर जी अपना स्कीम बता रहे हैं, मगर ये सेंट्रल स्कीम है। ये स्टेट और सेंट्रल बीच में पब्लिक को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हेल्थ भी स्टेट सब्जेक्ट है और ये स्टेट उस पर एक्सपेंडिचर नहीं करती। जो कोविड से आने से पहले कुछ खर्च नहीं किया, क्योंकि सेंटर में ही कांग्रेस थी, स्टेट में भी ज़्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस ही थी। वो लोग डिवाइड कर दिए कि लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स बोल के का प्लानिंग कमीशन ही जब डिवाइड करा तो हमको स्टेट्स में सेंटर का बजट कैसे आता, ये स्टेट लोग कब इन्वेस्ट करेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जो भी स्कीम्स है उसको कंटिन्यू करते हुए और जल जीवन वाटर सप्लाई को भी अब हेल्थ सेक्टर के वेलबीइंग के लिए भी सोच रहे हैं। इसलिए 2.86 करोड़ फैमिलीज़ को ये बेनिफिट मिलेगी। क्लीन एयर के लिए 2,211 करोड़ खर्च कर रहे हैं ताकि जो भी मिलियन प्लस पॉपुलेशन है 42 अर्बन सेंटर्स में इसको क्लीन एयर की ज़रूरत है। इज फंडामेंटल राइट है, क्योंकि इसीलिए नेशनल हेल्थ सेक्टर के वेलबीइंग के इस बजट में 2,211 करोड़ रुपीज़ कॉमन मैन के लिए क्लीन एयर का भी प्रावधान किया। और स्क्रैपिंग पॉलिसी से मैंने आपने पिछले वीडियो में ग्रीन टैक्स के बारे में बोला, ये आप एक बार देख लीजिए। स्क्रैपिंग पॉलिसी में यही ग्रीन टैक्स के बारे में बोल रही है। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कितना चैलेंजेस था ये कोविड-19 लेके आया, उसको एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी जी इस बजट में कैसे एलोकेशंस किया, मिडिल क्लास मैन को ये लॉन्ग टर्म में कैसा फ़ायदा हुआ आपको समझ में आया होगा। कोविड का ही नहीं, पहले से ही नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक वीडियो मिल